और बात अब पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां पिछले 5 दिनों से लगातार मुर्शिदाबाद दंगे की आग में धधक रहा है। पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसके बाद अब सेंट्रल फोर्सेस के हाथ में कमान सौंप दी गई है। मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। पहले तो ये मैंने देखा कि ये वीडियो क्या है, क्यों ये इतना जुल्म, इतना वहां पर बर्बरियत हो रही है। मैंने समझा शायद ये कोई और ही जगह है जहां पर, जो अक्सर तो हमारे यहाँ दीदी जाएंगी जेल, वहां के टीचर्स कैंप पर, जो स्टेडियम में बुलाकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को टीचर बनाकर वहां पर तमाशा ड्रामा खेला गया था। उसमें अपनी सामान्य बुद्धि से बोलते हुए, जैसे बताया ना, उसके लिए आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीएसएफ को तैनात किया गया है। केंद्र से सेंट्रल फोर्सेस की 5 कंपनियों को भेजा गया है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के 1600 जवानों को भी तैनात किया गया है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि सीएम योगी कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और हमने ये भी देखा है कि जहां जहां हिंदुस्तान में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर हिंदू सेव है, लेकिन जहां पर बीजेपी नहीं है वहां पर हिंदू सेव नहीं है। हिंदू अपना घर छोड़ रहे हैं, हिंदू जो अपनी जान बचा रहे हैं। 1990 पर चीजें सर्कुलेट की जाती है ना, ये देखें जी, मुसलमानों के साथ वहां पर ये हो रहा है, ये गजा में मुसलमानों के साथ वो हो रहा है, वो बर्मा में मुसलमानों के साथ हो रहा है। लेकिन ये तो एक अजीब चीज देखने में आई कि वेस्ट बंगाल के अंदर, जहां पर मुसलमानों की ज्यादा इंटेलिजेंस से जुड़ा आदमी, एलआईयू से जुड़ा आदमी, ज्यादा पुलिस से जुड़ा आदमी, खुफिया तंत्र से जुड़ा आदमी नहीं होना पड़ता, सिर्फ कॉमन सेंस होनी पड़ती है। तो आपके भाई ने 5 दिन पहले ये बोला था। साफ नजर आती है कि ऐसे ही हुआ, तब हिंदू पॉपुलेशन 70,000 और आज 100 करोड़ है। ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर हिंदुस्तान ह्यूमैनिटी फर्स्ट का नारा लगाता है, वो तमाम सेकुलर थॉट्स वाले हिंदुस्तानी कहाँ गए हैं, वो तमाम जो है सनातनी कहाँ गए हैं कि अब जो है वेस्ट बंगाल के हिंदुओं की ज़रूरत है, उनके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं उनके सपोर्ट में वीडियो बनाऊंगी, आप उनके सपोर्ट में कमेंट करें ताकि उनकी मदद को पहुँचा जा सके। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान के अवाम वेस्ट बंगाल में होने वाले दंगों के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि गुजरात के दंगे के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन वेस्ट बंगाल की जिम्मेदारी वो किस पर डालते हैं। चले हमारे साथ। मैं सबसे पहले तो इस चीज़ पे बड़ा हैरान हूँ और अनबिलीवेबल बात है कि एक 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी और वो वहाँ पे इस चीज़ में महफूज नहीं हो पा रहे कि वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे ख़तरा और भागने पे मजबूर हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी हैरानगी वाली बात है और हैरानकुन बात है कि वो अपने मुल्क में सेव नहीं है। और दुनिया में आपने देखा होगा कि दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज़ की बात कर ले तो वो 56 है, ठीक है। आप क्रिश्चियन कंट्री की बात करें तो वो बेशुमार है। लेकिन अगर हिंदू कम्युनिटी की बात कर ले, हिंदुओं की बात कर ले, तो हिंदुओं के पास पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है, वो है हिंदुस्तान। अगर हिंदू हिंदुस्तान में ही सेव नहीं है तो फिर मुझे जाएगा। मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आ रही मतलब कि वो योगी आदित्यनाथ की बात ठीक होगी ना कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू महफूज नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मुसलमान तो मुसलमान है ना। अच्छा। देखें अब ये इन्होंने इतना क्या कहते हैं भाग रहे हैं, फिर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो क्यों भाग रहे हैं ये? हाँ। ठीक है, ये अपनी माओ बहनों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे और मुसलमानों से भाग रहे हैं। हाँ। क्या मुसलमान इतना ताकतवर हो गया है, ठीक है, कि ये अपनी माओ बहनों को बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहे? सही बात है। एक तरफ 22 करोड़ मुसलमान, दूसरी तरफ 100 करोड़ हिंदू, और 100 करोड़ हिंदुओं के होते हुए हिंदू भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? यानी कि इनकी गैरत मर गई है। अच्छा। हाँ। बड़े हार्ड वर्ड यूज कर रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हिंदू कहते हैं हम शांति वाले हैं, हम अमन वाले हैं, और उधर मुसलमान दंगे पे दंगा कर रहे हैं। हिंदू डरपोक का कौम है, ये कोई इतनी बहादुर कौम नहीं है। अच्छा। ठीक है। हाँ। और मुसलमान जो भी कर रहा है अच्छा कर रहे हैं इनके साथ। इनको चाहिए कि ये भागें और इनको और इनकी तबीयत उनको सेट करनी चाहिए कि ये दोबारा से कभी भी पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की तरफ आंख उठा के भी ना देखेंगे। नहीं सर, आप गलत कर रहे हैं। अगर हिंदू कहता है मैं सेकुलर हूँ, अगर हिंदू पीस को प्रमोट कर रहा है, हिंदू कह रहे हैं कि मैं कानून हाथ में नहीं लूंगा, अगर हिंदू ने मुसलमानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, तो वो गुजरात के हमले आपको याद है ना, आज तक मुसलमानों की चीखें निकल रही हैं। जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागते हैं। तो कोई बात नहीं, मुसलमान नहीं भागेगा, मुसलमान कभी भी नहीं भागता। अच्छा, ठीक है। हाँ। ये हिंदुस्तान अब भागेगा और उसकी दौड़े लगवाएगा मुसलमान। परसेंटेज मेरे ख्याल में 27% है और हिंदू वहां पर 70% के करीब हैं। उसके बावजूद जो सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी है
वो वहां पर इस तरह के कारनामे, इस तरह के वहां पर गुल खिला रही हैं कि जो कि मैं समझता हूं कि जो एक लिबरल वहां के हिंदू हैं, जो सेकुलर माइंड हिंदू हैं, उनको भी सोचने पर शायद वो मजबूर हो जाएं। तो मैं ये समझना आपसे ये चाहूंगा कि ये क्या वहां पर हो रहा है कि क्या हिंदू मैं तो मुसलमान हूं, मैं आपको पता है कि आप भी मुसलमान हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो चीजें हैं हिंदू मुस्लिम करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन वहां पर जो चीज हो रही है कि मुसलमान जिस तरीके से प्रेशराइज कर रहा है हिंदू को, जिस तरीके से वो बेघर हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और वो मुझसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही, तो ये क्या हो क्या रहा है वहां पर? क्या चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं उनको वहां की जो स्टेट है उसने खुली छुट्टी दे रखी है कि जो अपनी मर्जी से जो मर्जी करें, जिसको मर्जी जो वहां से बेघर कर दे, उनको मार दे, काट दे? तो क्यों वहां पर हो रहा है? और जो फेडरल हुकूमत है, हमारी मोदी जी की हुकूमत है, वो उसके ऊपर क्या इकदाम कर रही है? सबसे पहले तो मुजफ्फर भाई, मैं विश्व के सभी बंगालियों को बंगाली नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी, क्योंकि आज बंगाली नववर्ष है। तो इस पूरे विश्व में बंगाली हर जगह, हर कोने पर होते हैं, अपने कला की वजह से, अपने एजुकेशन की वजह से, अपने ज़हीन दिमाग की वजह से, अपनी जहानत की वजह से, अपने शिक्षा की वजह से, अपने आर्ट और कल्चर की वजह से। तो उन सबको बंगाली नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मैं अपने आप को मुस्लिम या ऐसी चीजें नहीं मानती हूँ। मैं अपने आप को भारतीय नारी मानती हूँ, और भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर मैदान में खड़ी हुई हूँ। मुझे यहाँ पर अपना मुस्लिम टैग या मुस्लिम कार्ड खेलने की कोई भी आवश्यकता या कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम सर्वोच्च न्यायपालिका या न्यायपालिका जाते हैं तो संविधान के हिसाब से काम करते हैं। और जब मैं आपके सामने भी बैठती हूँ तो मैं संवैधानिक महिला होकर के आपके सामने बैठती हूँ। तो विक्टिम, मुसलमान होने का विक्टिम कार्ड उनको खेलने की जरूरत है जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मस्जिद के अंदर रेप करते हैं, या मजार के अंदर रेप करते हैं, या जिहाद और करबला का मैदान बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो मुसलमान विक्टिम कार्ड खेलें, मुझे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात है कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय, जो कहने को ब्राह्मण है, पर अगर वो हिंदुओं को खुद काफिर शब्द से पुकारेंगी तो फिर क्या होगा? यही होगा ना। जा रही है वो तो टीचर स्कैम के चक्कर में की जा रही है, बवाल और हुआ है। जी हां साथियों, तो 3 लोग तो इस हिंसा में हलाक हो गए। बताने वाले बताते हैं कि पता नहीं कहां से इतनी जबरदस्त भीड़ आई, हिंसक भीड़ आई, और मरने मारने के लिए भीड़ आई, और चिन्हित कर करके मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदू कम्युनिटी को टारगेट वहां पर किया गया। एक पिता और एक पुत्र जो मूर्ति का काम करते थे, उनकी दुकान में घुस के उनको बाहर खींच के लाठी डंडे लगा के उनका गला रेत दिया गया। इसी बीच कोई शेख करके लड़का पुलिस फायरिंग में मारा गया, जो बंगाल की पुलिस कह रही है हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, हमारा तो भाई भाई का मामला है, हो सकता है बीएसएफ की फायरिंग से मरा हो। आने वाले वक्त में यह खबर जरूर आएगी कि जो मुस्लिम लड़का गोली लगने से मरा था वो अपनी बूढ़ी मां के लिए दूध और संतरे लेने गया था, या लेके आ रहा था, या दवाई लेके आ रहा था, या अपनी नौकरी से लौट रहा था, या कहीं बच्चों को लेने गया था वहां से आ रहा था, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की खबरें आपको अभी देखने को थोड़ी देर में मिल जाएंगी, कल तक मिल जाएंगी। 400 हिंदू परिवार उस क्षेत्र से खबरें आ रही हैं पलायन कर चुके हैं। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने यह कहा कि वहां तुरंत अर्धसैनिक बल बीएसएफ लगाई जाए। बीएसएफ पर 2 तरीके के सरकार और बीएसएफ तक पर आरोप का दौर शुरू हो गया है, यानी राजनीति यहां तक पहुंच गई है। बीजेपी के नुमाइंदे ये बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बीएसएफ के अधिकारी को, कमांडर को, कमांडेंट को फोन किया और उनको बताया कि हम स्थिति संभाल लेंगे, आप लोग बैरिक्स में ही पीस टाइम लोकेशन में पीछे ही रहिए। उधर दूसरा आरोप यह लग रहा है, टीएमसी का सांसद, एक लॉ मेकर, यह आरोप लगा रहा है कि बीएसएफ की मदद से बंगाल को बदनाम करने के लिए बांग्लादेश से मारकाट करने के लिए लोग बुलवाए गए हैं। इस बवाल को अगले वीडियो में किसी और बवाल से जोड़ूंगा, लेकिन एक सवाल उठता है कि एक साधारण मंच
वो आदमी जो शायद बंगाल 3-4 बार गया, ठीक, और बहुत पहले गया। सवाल उठता है मेरे साथियों कि मेरे मंच को तो यह पता था कि वफ की आग बंगाल में फैलने जा रही है, मुझे पता था और मैंने बोला था। और यह भी मैंने उस दिन बोला था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ वफ की आग ज्यादा फैल रही है